बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9 का पहले चैप्टर के हम ब्रांचेस हमने स्टार्ट किए थे, तो आज हम लास्ट 2 ब्रांचेस हम पढ़ेंगे। लास्ट 2 ब्रांचेस में पहला है बायोकेमिस्ट्री। बायो मीन लाइफ। तो इसकी हमारे पास डेफिनेशन क्या है कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, the branch of chemistry that deals with the study of structure, composition and chemical reaction found in living organism is called बायोकेमिस्ट्री। ठीक है। हमारे पास डेफिनेशन क्या है बायोकेमिस्ट्री की? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड केमिकल रिएक्शन फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। ठीक है। तो हम बायोकेमिस्ट्री में किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी जानदार अशिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। यानी जानदार अशिया में हमारे पास जो केमिकल रिएक्शन होंगे वो सब हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। अब जानदार अशिया कौन कौन से हैं? जिस तरह के आप देख सकते हैं, प्लांट हो गए हमारे पास, यानी हमारे पास पौधे हो गए, हमारे पास एनिमल्स यानी हमारे पास जानवर हो गए, और यानी हमारे पास क्या है? ह्यूमन बीइंग। ठीक है। तो ये तीन हमारे पास क्या हैं? हमारे पास हैं जानदार अशिया। अब इन तीनों में जो केमिकल रिएक्शन होंगे वो हम इस बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। जिस तरह आप देख सकते हैं, प्लांट जो होते हैं वो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड हासिल करता है, और क्या करता है? ज़मीन से ये क्या लेता है? वाटर लेता है, और सनलाइट की मौजूदगी में यानी सनलाइट की मदद से वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या करते हैं? ग्लूकोज यानी खुराक तैयार करता है, और साथ में ये ऑक्सीजन को भी तैयार करता है। ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को मैं प्लांट का जो केमिकल रिएक्शन यहाँ पे आप लोग साथ में आपके साथ शेयर कर लेती हूँ कि प्लांट के अंदर कैसे केमिकल रिएक्शन होता है, जिसको हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहते हैं। ठीक है। प्लांट क्या करता है? जब प्लांट सनलाइट की मौजूदगी में वो 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड साथ में 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जब ये आपस में रिएक्शन करते हैं तो 1 मॉलिक्यूल्स अपने हीट की प्रेजेंस से, ठीक है, हीट क्या है? सनलाइट है हमारे पास, तो ये बनाता है 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, C6H12O6, और साथ में ये हमारे पास क्या बनाता है? 6 मॉलिक्यूल ऑफ ये ऑक्सीजन बनाता है। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से ये केमिकल रिएक्शन हमारे पास प्लांट्स में होते हैं हमारे पास। ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है? अब जिस तरह के इंसान में किस तरह होता है, इंसान में तो देख सकते हो जितना भी हमारे इंसान के बॉडी सेल में जितना भी केमिकल रिएक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है। कौन सा प्रोसेस बोलते हैं? मेटाबॉलिक प्रोसेस बोलते हैं। और हमारे पास जिस तरह के हमारे इंसान के बॉडी सेल में जिस तरह के आप लोग देख सकते हो रेस्पिरेशन रिएक्शन होता है। रेस्पिरेशन रिएक्शन बिल्कुल फोटोसिंथेसिस के अपोजिट होता है। रेस्पिरेशन में क्या होता है? रेस्पिरेशन में जब हम 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के लेते हैं, ठीक है, साथ में 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के, और हमारे पास क्या बनता है? 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में हमारे पास 6 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, साथ में हमारे पास एनर्जी भी प्रोवाइड होती है। अब आप लोग देख सकते हैं ये एनर्जी हम कहाँ से हासिल करते हैं? खुराक से। यानी जब हम खुराक हमारे देखो ग्लूकोज की खुराक होता है हमारे पास, वो जब क्या करता है? ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो हमें साथ में कार्बन डाइऑक्साइड
साथ हमारे पास वाटर और साथ हमारे पास एनर्जी। यही एनर्जी जो होती है हमारी बॉडी के उन सेल, बॉडी के उन पार्ट तक ये पहुंचता है जिसको हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। आप जिस तरह की हमें भूख लगी होती है, हम खाना खा लेते हैं, हमारा जो होता है उधर ब्रेक डाउन प्रोसेस ये वाला, इसके अंदर रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है और फिर हमें जिस जिस्म में हमें एनर्जी की ज़रूरत होगी वहाँ पे ये एनर्जी जो होगी पहुँच जाएगी। तो ये प्रोसेस हमारे पास क्या था, रेस्पिरेशन रिएक्शन प्रोसेस था। इसको रेस्पिरेशन प्रोसेस भी बोलते हैं और रेस्पिरेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। अभी आप लोगों को मैं समझाऊंगी कि हमारे पास स्ट्रक्चर क्या होता है, कंपोजिशन क्या होता है और केमिकल रिएक्शंस क्या होता है। ये तीनों चीज़ें मैंने पहली वीडियो यानी डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री में समझाया था, लेकिन यहाँ पे भी आप लोगों को एक बार फिर समझा दो आप लोगों को, ठीक है। अभी आप लोग देख रहे हैं कि हमारे पास केमिकल रिएक्शन क्या है। अभी आप लोग देख रहे थे कि हमारे पास 6 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में 6 मॉलिक्यूल्स वाटर और हीट की प्रेजेंस में क्या बना था, C6H12O6, साथ में 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या है, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या है, इसका मतलब ये कि ये दो चीज़ें, ये दो जो कंपाउंड है आपस में क्या कर रिएक्शन कर रहे हैं, कौन से केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं और क्या बना रहा है, ग्लूकोज साथ में ऑक्सीजन बना रहा है, ठीक है। इसको हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। अब रिएक्शन हो रहा है और ये चीज़ बन रही है। कंपोजिशन का मतलब है बनावट। अगर आपसे कोई पूछ रहे कि आपके पास जो ये प्रोडक्ट बनी है इसकी कंपोजिशन क्या है, किस तरह बनी है, तो आप लोग कहोगे कि हमारे पास 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड थे और 6 मॉलिक्यूल्स वाटर थे और हीट के प्रेजेंस में हमारे पास ग्लूकोज और ऑक्सीजन बना। इन दोनों की कंपोजिशन से हमारे पास ये चीज़ बना है। अगर आपसे कोई स्ट्रक्चर पूछे, स्ट्रक्चर का मतलब है साफ, जिस तरह की अगर अभी मैं ग्लूकोज का आपको स्ट्रक्चर ड्रा कर लेती हूँ, यानी C6H12O6 6 कार्बन है, तो पहले अब 6 कार्बन ड्रा करें, 3 4 5, 1 2 3 4 5 और ये 6। इसके साथ कंपाउंड अटैच कर लें CH2OH, याद रखना CH2OH यहाँ पे, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या होगा, उसके बाद आपने यहाँ पे OH, यहाँ पे भी OH। ये प्रोसेस एक आप लोग को एक सम का दिमाग में खुद ही जितनी भी आप लोग स्ट्रक्चर वगैरह ये खुद दिमाग से याद किया करो कि हम इसको इस तरह करेंगे, इसको इस तरह करेंगे। अब यहाँ पे कंपाउंड लगा CH2OH, तो आप लोग दिमाग में ये रख लो कि 2 OH इधर आएंगे, साथ में H और H इधर आएंगे, ठीक है। अब OH के बाद फिर H आएगा, H के बाद OH आएगा, फिर हमारे पास H के बाद OH आएगा, OH के बाद H आएगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड O और यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, H आता है। तो हमारे पास ग्लूकोज का फार्मूला था C6H12O6। अब देखो कार्बन 6 है कि नहीं है, 1 2 3 4 5 6, 12 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5, इसमें 2 हैं, 6 7 8 9 10 11 12 और ऑक्सीजन कितने 6, 1 2 3 4 5 और 6। पूरा हो कि नहीं हो, ये हमारे पास का स्ट्रक्चर। तो ये हमने पढ़ा था आज बायोकेमिस्ट्री। जितनी भी अभी मैंने चीज़ें आप लोग को डिस्कस की हैं ये सब हम यहाँ पे पढ़ते हैं, बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। इसके बाद लास्ट ब्रांच है हमारे पास इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। अब इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है, इसके आप लोग को इन्वायरमेंट यानी माहौल से आप लोग को इन्वायरमेंट से पता चल रहा है कि यहाँ पे हम माहौल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास डेफिनेशन है कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट द ब्रांच आप लोग लिखोगे, ठीक है। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री तो लिखोगे, लेकिन लिख के उसके बाद लिखोगे दैट डील्स with the study about component the branch of chemistry that deal with the study about component of the environment and the effect of human activities on the environment.
कॉल्ड इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। ठीक है, पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कंपोनेंट्स की। हमारे पास 3 कंपोनेंट है, एक होता है लिथोस्फीयर, एक होता है हाइड्रोस्फीयर और एक होता है एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब लिथोस्फीयर क्या होता है? लिथोस्फीयर हम अर्थ को कहते हैं और हाइड्रोस्फीयर हम वाटर को बोलते हैं। हाइड्रो से भी आप लोग पहचान सकते हो वाटर, एटमॉस्फेयर यानी हवा। ठीक है, तो ये 3 हमारे पास कंपोनेंट्स हैं और ये तीनों जो कंपोनेंट्स हैं ये माहौल पे किस तरह बैड इफेक्ट पैदा करता है। ठीक है, दूसरी बात आप लोग यहाँ पर देखें ह्यूमन एक्टिविटी है, तो इसमें जो ज़्यादातर जो किरदार होता है वो इंसानों की सरगर्मियों की वजह से माहौल पे बुरे बैड इफेक्ट एंड बुरे जो असरात होते हैं वो ज़्यादातर इंसानों की सरगर्मियों की वजह से पैदा होते हैं। ठीक है, अब आप लोग को मैं बताती चलूँ अर्थ। अब आप लोग देख सकते हैं अर्थ पे कितने आपाक ने खूबसूरत प्लांट्स वगैरह दरख्त वगैरह उगाए हैं। तो जब इंसानों ने इन दरख्त वगैरह को देखा तो उन्होंने कहा कि दरख्तों से तो हम बहुत ज़्यादा चीज़ें बना सकते हैं। तो उन्होंने दरख्तों की जब कटाव ज़्यादा की तो ज़ाहिर बात है हमें ये प्लांट से ही हमें ऑक्सीजन वगैरह हमें प्रोवाइड्स होते हैं। तो यहाँ पे जब इन्होंने कटाव ज़्यादा की प्लांट्स वगैरह पौधों की दरख्तों की तो हमारे पास क्या हुआ? ऑक्सीजन की कमी आ गई। ठीक है, किसकी? O2 की कमी आई, जिसकी वजह से आप लोग देख सकते हैं कि O2 की कमी की वजह से ज़्यादातर बीमारियाँ फैल रही है। ठीक है, यहाँ पे हम बात करें वाटर की। अब आप लोग देख सकते हैं कि हम जब कपड़े वगैरह धोते हैं या बर्तन वगैरह धोते हैं तो जो हम चीज़ यूज़ करें साबुन वगैरह सर्फ वगैरह तो उस सब में हमारे पास क्या होते हैं? केमिकल्स होते हैं। ठीक है, केमिकल्स होते हैं तो यही जब हम धो के ना और यही पानी जब हम ज़मीन पे फेंकते हैं तो ज़ाहिर बात है वो पानी दरिया के तह में चला जाता है और सारे पानी को ये ख़राब कर लेता है। ठीक है, जब ख़राब करते हैं तो ज़ाहिर बात है पानी के अंदर हमारे पास जो वो होते हैं एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जो पानी में रहने वाले जो जानवर होते हैं, जिस तरह की आप फ़िश की आप बात कर ले, जो फ़िश है हमारे पास वो बेचारे गिल्स के ज़रिए सांस लेते हैं। तो इन पानी के गंदा पानी की वजह से उनके गिल्स में ब्लॉकेज पैदा हो जाती हैं और ब्लॉकेज की वजह से वो ऑक्सीजन ये लोग नहीं ले पाते, जिसकी वजह से इनकी डेथ हो जाती है। इसमें से कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो पानी में रहने वाले होते हैं, उनकी जो ग्रोथ होती है वो भी रुक जाती है। इस तरह हमारे पास जो ज़मीन पर रहने वाले जो प्लांट्स वगैरह होते हैं उनकी भी क्या हो जाती है? डैमेज हो जाती है। ठीक है, अगर हम एयर की बात करें, हवा की बात करें, अब हवा कैसे बैड इफेक्ट पर कैसे पोल्यूट हो सकता है? अभी आप लोग देख सकते हैं कि जिस तरह के ठीक है जहाँ पे ये ह्यूमन इंसान जहाँ पे तरक्की की तरफ जा रही है लेकिन यहाँ पे इसके डिसएडवांटेज भी बहुत होते हैं। अब यहाँ पे जो गाड़ियाँ वगैरह जितने भी ट्रैफिक वगैरह हैं, हवा पे चलने वाली इतनी जहाज़ वगैरह, तो ये सब एक किस्म का गैस ये लोग कुछ यानी इनके पास ये लोग जो ट्रैफिक वगैरह चलाते हैं तो ज़ाहिर बात है गैस वगैरह तो निकलते हैं। तो यही गैस इतने जहरीले होते हैं और इतने बड़े बड़े इंडस्ट्री फैक्ट्रीज़ वगैरह उनकी जो चिमनी वगैरह से जो गैस निकलता है वो बहुत ही जहरीले गैस, बहुत डेंजरस गैसेस होते हैं। तो यही जो डेंजरस जो गैसेस होते हैं ये जब हवा को पोल्यूट करते हैं तो ज़ाहिर बात है ह्यूमन बीइंग इंसान भी सांस लेते हैं, जानवर भी सांस लेते हैं, पानी में रहने वाले जानवर भी सांस ले रहे होते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या हो जाती हैं? इन हवा की पोल्यूट की वजह से हमारे किडनी लंग्स वगैरह जो उस पर बैड इफेक्ट पैदा होते हैं। इस तरह जो प्लांट्स वगैरह होते हैं वो बेचारे भी सही तरीके से इनकी ग्रोथ नहीं होती। पानी में रहने वाले जितने भी जानवर होते हैं वो भी सही तरीके से अपनी ग्रोथ को आगे नहीं बढ़ा सकते। उनके जब अंडे में जो बच्चे होते हैं वो भी एकदम जितने भी अंडे में जो रहने वाले जो फिश होते हैं उनकी भी डैमेज हो जाती हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे पास किस चीज़ की वजह से होता है? ये सारा हमारे एयर पोल्यूट की वजह से होता है। ठीक है, तो ये हम सब चीज़ें किस चीज़ में पढ़ते हैं? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो ये थे हमारे पास 3 कंपोनेंट्स और इन 3 कंपोनेंट की वजह से हमें इतना ज़्यादा पोल्यूट का सामना हो रहा है। अगर हम इन तीनों के साथ अगर इसकी एडवांटेज भी हैं, अगर हम जितनी भी ट्रैफिक वगैरह को कम कर ले और एक इसका तरीका बना ले तो फिर हम जो है ना इन सब पोल्यूट को ख़त्म कर सकते हैं।